विद्यार्थियों, मैं अगले क्वेश्चन नया क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ शिवशंकर ठाकुर इजी मैथमेटिक्स क्लास में जनकपुर से। अगले क्वेश्चन हम लिए हैं क्वाड्रिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। खास करके एसई विद्यार्थी को फाइनल एग्जामिनेशन में एसई में शोधने वाला क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में हमको थोड़ा जानकारी लें। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, कोई दो ठो का गुणनफल अगर जीरो है, इफ ए बी इक्वल टू जीरो, तो आइदर ए इक्वल टू जीरो होगा और बी इक्वल टू जीरो होगा और दोनों इक्वल टू जीरो होगा। यही मेथड। अब कोई दो ठो को मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जीरो है तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसको भी जीरो करेंगे, इसको भी जीरो करके हम सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं हम लोग कि यस ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो हम क्या करेंगे, रूट रख देंगे और प्लस माइनस होगा, क्योंकि प्लस का भी दो बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा जितना माइनस को दो बार भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना। जैसे प्लस का दो बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, -2 का भी अगर करेंगे तो 4 ही होगा। इसीलिए प्लस माइनस रूट के हम लिखेंगे। यही मेथड से अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक ठो क्वेश्चन लिए हैं कि एवटा खेल मैदान को लंबाई चौड़ाई को 2/7 मीटर कम छ, उक्त खेल मैदान को क्षेत्रफल 400 मीटर छ। द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 7 मीटर लेस देन डबल ऑफ द ब्रेथ। द एरिया ऑफ द लैंड इज 400 मीटर। अब हमको क्वेश्चन पूछा है माथी को कथनलाई वर्ग समीकरण को रूप में लिखना हो। राइट द एवर स्टेटमेंट इन ए फॉर्म ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। उक्त मैदान को लंबाई चौड़ाई पता लगाना हो। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड। लंबाई कति प्रतिशत घटायो बने उक्त मैदान वर्गाकार बन छ। बाय व्हाट परसेंट इज द लेंथ टू बी रिड्यूस्ड टू मेक इट ए स्क्वायर। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमको दिया हुआ रहता है गिवन, वह हम लिखते हैं। तो दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 7 मीटर लेस देन डबल ऑफ द ब्रेथ। तो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू हम x मीटर लेट कर लेते हैं। तो हमको लेंथ इज इक्वल टू कहा है कि 2 टाइम b -7 मीटर दिया हुआ है। या गिवन में एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड एरिया बराबर हमको दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर। आपको हमको सॉल्व करना है। तो देखो कितना इजी है, जो दिया हुआ रहता है वही हम फार्मूला लगाएंगे। नया बात यही है हमको इजी मैथमेटिक्स में, हमको एरिया दिया हुआ है तो हम एरिया का फार्मूला लगा देंगे, हो गया। अब हम क्या करेंगे, यल हमको कितना दिया हुआ है 2x - 7, बी कितना दिया हुआ है x, ए कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब हम मीटर बाद में भी हम लिख सकते हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर 7x, इसको इधर हम लाते हैं 400 हो गया। देखो इक्वेशन सॉल्व हो गया, इक्वेशन बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट इनटू लास्ट 4 2 जा 8, देखो 800 को तोड़ के हमको -7 लाना है। तो देखो कितनी आसानी से हम तोड़ लेंगे इसको। पहले फैक्टर करेंगे, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेंगे, फिर 2 से हम लगाते हैं। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में से 25 जाएगा तो -7 हो गया। कहने का मतलब -7 को हम -32 + 25 हम लिख सकते हैं, इतना। देखो 2x स्क्वायर 32x + 25x में टूट गया। हम कॉमन लेंगे 2x, दोनों में से कॉमन, दोनों में डिवाइड लगेगा 2x से, तो इसी को हम कॉमन कहते हैं। तो 2x ले लिए तो बाकी रह गया x 16, 25 हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से। देखो x - 16 2x + 25 = 0। देखो जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी आ गया। x - 16 = 0, x = 16 मीटर। इधर आ गया हमको। और में हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा लेते हैं। और अब हम लिखेंगे 2x 25 = 0। देखो यह माइनस में आ गया, तो लेंथ जो होता है ब्रेथ एरिया माइनस में इम्पॉसिबल। देखो तो हमको x को वैल्यू आ गया, कहने का मतलब ब्रेथ = आ गया। देखो ब्रेथ, यह वैल्यू इसमें हम रख देते हैं। ब्रेथ b = हमको 16 मीटर आ गया। तो लेंथ = आ गया, इसमें हम रख देते हैं 2x - 7 मीटर में। तो 2x का वैल्यू 16 दिया हुआ निकला हुआ है। 32 में से अगर हम 7 घटावेंगे तो 25 आ गया। 7 5 12 25 आ गया। देखो अब हम बारी बारी से सभी को क्वेश्चन को जवाब हम दे देंगे। अभी हम हटा देते हैं आप लोग को। सबसे पहले कथन का वर्ग समीकरण के रूप में लिखने को कहा है। तो एक आंसर हमको वर्ग समीकरण कितना आया था, 2x स्क्वायर - 7 400 = 0 आंसर। बी नंबर में हमको लंबाई और चौड़ाई पूछा हुआ है। तो देखो ब्रेथ b = हमको आया है 16 मीटर, लेंथ = आया है 20। एग्जाम में थोड़ा फास्ट लिखना है, यहाँ पर भी हो गया तो हो गया, क्योंकि हमको टाइम भी बचाना रहता है। सी नंबर में हमको पूछा है कि लंबाई को कितनी प्रतिशत घटायो भन्ने मैदान वर्गाकार बंद छन्, by what percent is the length to be reduced to make it a square। तो ले x मीटर हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तब क्या हो जाएगा,
तो लेंथ तो हमको 25 था, तो हम x मीटर हम अगर घटाते हैं तो कितना होना चाहिए? 16 मीटर। 25 में से कितना घटाएंगे तो 16 होगा। हमको दिया हुआ है, स्क्वायर बनाना है। तब इसको हम x को वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 25 माइनस 16 x इक्वल टू 9 मीटर, माने 9 मीटर हम घटाएंगे। हमको कहा है परसेंटेज में, तो देखो हम परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज रिड्यूस लेंथ इक्वल टू, लेंथ पहले कितना था? 25 मीटर। अब रिड्यूस कितना करा? तो 9 मीटर हमको करना पड़ा। इसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में हो जाएगा। 4 हो गया, 9 4 जा 36 मीटर। इतनी आसान से हम सभी क्वेश्चन को बना सकेंगे। हम पढ़ेंगे। मेरा विद्यार्थी है सो नीट में भी बहुत नाम निकाला है, बहुत डॉक्टर बने हैं, बहुत इंजीनियर बने हैं। आप लोग को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करें, इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम सबको बहुत प्रॉब्लम है। कोई नहीं चाहता है, बहुत कम आदमी चाहता है कि बच्चे सब पढ़ें। धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, साथी सबको जानकारी देना है। अब तुरंत 9 क्लास का भी अब सॉल्व होने जा रहा है, सो जानकारी दे दीजिएगा।